नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की हमारी बाल विकास की क्लास नंबर 12 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 11 क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो दोस्तों, बच्चों में यदि हमको नैतिकता की स्थापना करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, आप बताइएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। तो दोस्तों, क्या सिर्फ धार्मिक पुस्तकें पढ़ा के बच्चों को नैतिक बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तो ये हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे बेटर ढूंढना है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, तो ये भी नहीं है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेशन देना वगैरह, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। यहाँ पर यदि एक शिक्षक का जो आदर्श रूप में यदि वह व्यवहार करता है बच्चों से, तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों, जो फ्रोवेल थे ना, उनका शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो बताइएगा यहाँ पर। डैश का विकास, तो जो मतलब कि फ्रोवेल हैं, उन्होंने किसका विकास किया था? व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, या फिर लेटिन स्कूल का। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों जो फ्रोवेल है ना, इन्होंने किंडरगार्टन जो स्कूल है ना, इसकी स्थापना की थी। तो इनका दोस्तों यहाँ पर प्रमुख योगदान शिक्षा में क्या है? किंडरगार्टन जो स्कूल है ना, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। दोस्तों, जो एक अच्छा अध्यापक रहता है वह विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो बताइएगा यहाँ पर। प्रतियोगिता की भावना का। तो दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक बच्चों में प्रतियोगिता की जो भावना है ना, उसका तो बढ़ावा देगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। प्रतिद्वंदिता की भावना का, तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिद्वंदिता की भावना का भी बढ़ावा नहीं देगा। तटस्थता की भावना का, तो इसका भी नहीं देगा। यहाँ पर दोस्तों सहयोग की भावना, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा अध्यापक जो है ना, वह बच्चों में, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। दोस्तों, आप कल को ही कोई स्कूल में टीचर बन के जाएंगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात होगी कि आप सहयोग की भावना को ही बढ़ावा देंगे ना कि आप प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता और तटस्थता वगैरह। तो इन सभी भावना को बढ़ावा क्यों देंगे? यहाँ पर दोस्तों सहयोग की भावना है ना, उसी की जो भावना है ना, उसी को हम बढ़ावा देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइएगा यहाँ पर। दोस्तों, जब आप जो बाल विकास में जो क्वेश्चन करते हैं ना पेडागोजी के, तो आप एक टीचर्स के रूप में सोच के यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बताइएगा, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आजीविका कमाना। तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आजीविका कमाना, तो बिल्कुल भी कोई यहाँ पर जो शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। पढ़ना एवं लिखना सिखाना, तो दोस्तों देखिएगा, सिर्फ पढ़ना और लिखना मतलब बच्चों को सिखाना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी नहीं है। बौद्धिक विकास भी नहीं है। क्या दोस्तों शारीरिक विकास नहीं है का महत्वपूर्ण उद्देश्य? तो यहाँ पर ये तीनों को तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी के सभी विकास शामिल होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक का एक अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है ना, वह बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। दोस्तों, आप यहाँ पर TLM, ठीक है ना, TLM जो रहता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनका उपयोग शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान क्यों करता है? तो यहाँ पर यही पूछा गया है, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों कि TLM का जो मतलब कि एक शिक्षक प्रयोग करता है कि छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए भी नहीं, ना ही दोस्तों प्रभावित करने के लिए, बल्कि जो शिक्षण कार्य है ना, उसको रोचक बनाया जा सके, रुचिकार बनाया जा सके, जिससे कि बच्चों का ध्यान खुद ब खुद जो है ना आकर्षित हो। तो यहाँ पर इसीलिए एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण के दौरान जो मतलब कि TLM शिक्षण सहायक सामग्री रहती है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों आप किसी स्कूल में टीचर हैं और दोस्तों आपकी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें आपने बच्चों के माँ बाप को बुलाया मिलने के लिए, वह नहीं आए तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। आप एक टीचर के रूप में सोचिए और फिर क्वेश्चन को आप हल कीजिए। आपके जो मतलब कि क्वेश्चन हल करने की दोस्तों आपकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे छात्रों को दंडित भी नहीं करेंगे। माता पिता को लिखना चाहिए ये भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे दोस्तों, हम स्वयं भी तो जा सकते हैं उनके बच्चों के माता पिता से मिलने ना। तो यहाँ पर दोस्तों बाल विकास बाल मनोविज्ञान यही कहता है कि हम खुद जाकर उनसे मिलेंगे, ठीक है ना। यदि वह नहीं मिलने आते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। दोस्तों आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो आप दोस्तों देख सकते हैं दृश्य और श्रवण मतलब कि हम देखकर और सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो और दोस्तों एक अनुसंधान से पता लगा, यहाँ पर अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों खोज से, ठीक है ना। यहाँ पर आप सीधे एक बात समझ लीजिए, खोज से पता लगा है कि मतलब कि यहाँ पर कितने परसेंट जो मतलब हिस्सा है ना एक बच्चा या हम लोग ये दृश्य और श्रवण मतलब हम सुनने और देखने के साथ ही उसको ग्रहण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 85%, ठीक है ना, हम जो कुछ भी सीखते हैं वह 85% दोस्तों हम लोग देख कर और सुनकर सीखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों यदि छात्रों का सही मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए कोर्स के अंत में मूल्यांकन, क्या बीच में मूल्यांकन नहीं करेंगे क्या, तो दोस्तों ये तो होगा नहीं। प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन, अब 3 माही पर भी तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना, टेस्ट वगैरह लेकर। और रचनात्मक मूल्यांकन होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर सतत मूल्यांकन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सतत मूल्यांकन मतलब कि रेगुलर बच्चों का मूल्यांकन करते जाएँ। जो भी त्रुटि हमको यहाँ पर दिख रही है, कठिनाई आ रही है बच्चों को, उनका उपचार करते जाएं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, तो दोस्तों एक शिक्षक है, मान लीजिए आप ही टीचर हैं, तो आपको एक समाज में सम्मान कब मिलना चाहिए। एक आदर्श जीवन जीता हो, बिल्कुल सही बात है। यदि आप एक आदर्श जीवन जी रहे हैं, एक टीचर के पद पे हैं, तो आपको सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करते हो, इसमें भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, ये भी ठीक है। पढ़ने में नहीं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाने में। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, वह इस प्रकार के कार्य करता हो, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैडागोजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। तो बताइएगा दोस्तों, कोई व्यक्ति है वह एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर। तो दोस्तों सुनकर पढ़कर तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है ना। अवलोकन करके भी इसका राइट आंसर नहीं है, कुछ हद तक था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फोर्थ वाला आप ऑप्शन देख लीजिए, खुद करके। मतलब कि एक बच्चा जो है ना भाई खुद करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा ना। आप मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ है आप दोस्तों देख रहे हैं उसको, ठीक है ना, और आप उसको स्वयं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो आप प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, खुद से किया हुआ है ना, आप उसमें ज़्यादा निपुण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो आपके नोट्स वगैरह है ना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बाल विकास के, पर्यावरण के, इनके 30 क्वेश्चन के यहाँ पर दोस्तों नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर नोट्स चाहिए तो उनकी दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही कम प्राइस रखा है। और दोस्तों प्राइस भी हम लोगों ने इसलिए रखा है ताकि दोस्तों यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यदि उनको फ्री में मिल जाता है ना, तो उनको आप दोस्तों मतलब रोचकता के साथ नहीं पढ़ते। यदि आप थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे ना तो आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ एक जो प्रैक्टिस सेट है ना 30 क्वेश्चन का, जैसे कि बाल विकास के, उसकी कीमत हम लोगों ने मात्र 5 रुपये रखी, ठीक है ना, एक PDF की। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर टोटली 10 सेट लेना पड़ेंगे, जिनकी टोटल यहाँ पर कीमत हो जाएगी 50 रुपये, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आप सभी को नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम आपको दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जिससे आप दोस्तों हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पैसा लेने का उद्देश्य ये नहीं है कि दोस्तों हम लोग जो है ना मतलब कि ज़्यादा मतलब कि मतलब नोट्स के मतलब उसके चक्कर में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि पैसे ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसीलिए कम कॉस्ट मतलब यहाँ पर प्राइस रखा गया है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो दोस्तों एक विद्यार्थी है, उसमें सामाजिक विकास को विकसित करना है, इसके लिए दोस्तों अध्यापक को क्या जानना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमको सबसे बेटर ढूंढना है। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, ये हो सकता है। विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, दोस्तों ये वाला और ये वाला।
और ये भी, ठीक है ना, इसमें मतलब कि समाहित हो गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानेंगे ना, तभी तो हम उसके सामाजिक विकास में मतलब कि उसको विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अवस्थाओं से रिलेटेड बात हुई है, तो अब मैं आपको यहाँ पर अवधि बता देता हूँ। शेषावस्था की अवधि दोस्तों जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था कब से कब तक होती है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है ना। यहाँ पर बाल्यावस्था की होती है दोस्तों 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर जो स्फूर्ति की अवस्था है ना, वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो दोस्तों जो हमारा वातावरण है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा, ये किसने दी है? और दोस्तों याद रखना, डेफिनेशन और परिभाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर से आता है सीटेट में। तो बताइएगा, वुडवर्थ की है क्या, रॉस की है, एनास्टेसी की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ना, ये रॉस की है। किसकी है दोस्तों? रॉस की है। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए अपनी बुक में, मतलब जो भी नोटबुक हो उसमें नोट करके और IMP लिख लेना, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मानव का विकास है ना, उसके संबंध में आपको यहाँ पर जो है ना कथन पूछा गया, तो बताइएगा कौन सा गलत है। आप क्वेश्चन को अच्छे से जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, ना कि सही है। विकास पूर्व अनुमान होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो विकास है ना उसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल ये वाला भी सही है, क्योंकि पहले सामान्य अंगों का विकास होगा, फिर विशिष्ट अंगों का विकास होगा। उसके बाद दोस्तों विकास रेखीय होता है, गलत बात है बिल्कुल भी, ठीक है ना। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों विकास रेखीय नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? चक्रीय होता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में फिर धीमी गति से होने लगता है, फिर तेज हो जाता है दोस्तों किशोर अवस्था में। तो इस प्रकार से वह धीमे तेज बढ़ता रहता है चक्रीय दिशा में। तो यहाँ पर रेखीय नहीं होता है, तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको जब से मनोवैज्ञानिक क्लासेस यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, तो मतलब कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक क्लासेस हम ले रहे हैं ना, तो उसमें दोस्तों कम से कम 3 बार ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से। तो ये अवस्था कौन सी अवस्था जो कि जिसे दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इनकी अवधि दोस्तों मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता। तो दोस्तों देखिएगा, शेषावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास यहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों विशेषता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, दूसरों पर निर्भर भी रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है ना। शेषावस्था जन्म से लेकर कब से कब तक? जन्म से लेकर 2 वर्ष मतलब 5 वर्ष तक होती है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर बच्चा जो है ना खुद से करने मतलब कि नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर दूसरों पर निर्भर भी रहता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर शेषावस्था की विशेषता नहीं है नैतिक होना, क्योंकि अब छोटा बच्चा है, उसमें नैतिकता कहाँ से आ जाएगी? ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर नैतिक नहीं होना जो है ना, मतलब कि नैतिकता का होना, यही विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। शेषावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया, और यहाँ पर पूछा गया है शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये भी ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा भी सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बच्चा छोटा है, चिंतन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों चिंतन ना करना विशेषता नहीं है। याद रखना, 17वां और 18वें क्वेश्चन को दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों के ही अलग हैं। यदि आप दोस्तों आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दोनों के आंसर भी सेम से ही हैं, ठीक है ना, यदि आप रिलेट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो दोस्तों जो छोटी कक्षाएं रहती हैं उनमें जो खेल पद्धति रहती है, तो वह किस पर आधारित है? बताइएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यह सही लग रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे उपयुक्त तो चुनना है। शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, यह पहले वाले से बेटर नहीं है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, यह भी नहीं है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, यह भी बेटर नहीं है। लेकिन दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति है ना, उसको आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अब दोस्तों आप ऑप्शन भी बिल्कुल मत पढ़िए, आप इसका आंसर आसानी से लगाएंगे। कैसे? देखिएगा,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब विकास निरंतर चलता रहेगा ना। अब समाप्त नहीं होगा तो निरंतर ही चलेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना तो एकीकरण के सिद्धांत से रिलेटेड है, ना ही अंतःक्रिया को, ना ही अंतर संबंध के, बल्कि ये निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दोस्तों विकास कभी समाप्ति नहीं हो रहा है, जब तक कि मृत्यु ना हो जाए। तो निरंतरता के सिद्धांत से ये ना निरंतर चलता ही रहेगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइज हम लोगों ने बाल विकास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।